हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में मैं आपको एक टॉपिक पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो वो टॉपिक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखना, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स करना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वैसे मैंने इसका थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को, ठीक है। आज मैं थोड़ा और ब्रीफ में बता देती हूँ आपको कि ये होते क्या हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले बिज़नेस क्या होता है बेटा। देखो, बिज़नेस का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, तो मतलब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज़ बिजनेस। ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हो कि आपको वो चीज़ मार्केट में सेल आउट करनी है। सेल करके आपको क्या होगा, उससे उससे उसके बदले आपको पैसे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, हमने कपड़े बनाए, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, है ना। तो वो हमारे बिजनेस है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। ओके बच्चा, इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, स्टोरेज है, बैंकिंग है। मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम अर्निंग के पर्पज़ से करते हैं, प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, हाँ जी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटी विच स्टार्ट राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन द टास्क ऑफ टेकिंग दैम टू द कंज्यूमर। ठीक है, कि हम प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूमर के पास बेचते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम बिज़नेस करते हैं। कोई सोशल सर्विस के लिए बिज़नेस नहीं करेगा, बिज़नेस हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, हाँ जी, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख ली, पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है कि बिज़नेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ह्यूमन एक्टिविटी में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कि हम पैसे कमाने के लिए कोई भी सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अर्निंग मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें एक मतलब मनी कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो बिज़नेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिज़नेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। क्लियर स्टूडेंट? ओके, इसमें एग्जाम्पल है द परचेज द सेल्स ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। मतलब कि कोई परचेज़ कर रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है कि हमें उससे प्रॉफिट ही कमाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग इसमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, वही चीज़ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेजेस अ थिंग और सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज़ दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अच्छा जी, जो हम लोग गुड्स और सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने वो टीवी अपने यूज़ के लिए लिया है, अपने देखने के लिए लिया है, हमने मार्केट में सेल करने के लिए नहीं लिया है, तो वो बिज़नेस कहलाएगा नहीं। जो चीज़ हम दूसरों को सेल आउट करने के लिए ले रहे हैं वही बिज़नेस कहलाएगा। ठीक है, अपनी पर्सनल चीज़ जो हम यूज़ करने के लिए ले रहे हैं वो बिज़नेस नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिज़नेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, अब वो प्रॉफिट अर्न कैसे करेगी, जब कस्टमर को उसके प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो कपड़े सेल आउट कर रहा है, लेकिन कपड़े की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या उसका बिज़नेस रन आउट करेगा? नहीं। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी बिज़नेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक मेन मोटिव है कि कंज्यूमर्स को भी अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे ताकि उसका बिज़नेस की गुडविल अच्छी बनी रहे। ठीक है, लाइफ टाइम उसका बिज़नेस चलता रहे और प्रॉफिट में चलता रहे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव।
तो भाई ये तो सिंपल है कि बिज़नेस हम फॉर्म कर रहे हैं, बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट कमाना ही है, ठीक है। हम ये सोच के नहीं करते कि हम लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, नहीं, हर बिज़नेस का मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसमें देखिए पढ़ते हैं क्या है। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेड ऑफ रोजेस, देयर आर थॉर्न्स एवरी स्टेप्स, इट मीन्स दैट देयर आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्स ऑफ लॉस। कि बिज़नेस में भी सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। अगर बिज़नेस में हम लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस के चांसेस रहेंगे, ओके। हाँ जी, हमारा बिज़नेस जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बिज़नेस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोफेशन, कि प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशन में बेसिकली प्रोफेशन क्या होता है बताती हूँ आप लोगों को, कि प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पर्सन के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए। मतलब कि प्रोफेशन जब भी कहलाएगा जब इंसान के पास, उस पर्सन के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिस नॉलेज से वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है, और बदले में उनसे क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, वो मनी अर्न कर रहा है उनसे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन होने के लिए उस पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए किसी काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए आपको पूरी एजुकेशन करनी पड़ती है, ठीक है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप डिग्री लेके, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जब जाके आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है। तो प्रोफेशन का मतलब यही होता है कि किसी फील्ड की एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, और वो उस नॉलेज से डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, उसके बदले वो उनसे क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बेटा, अगर हमें प्रोफेशन बिल्ड आउट करना है, प्रोफेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एक्सपीरियंस हम लोग कुछ भी नहीं फॉर्म करते। हम लोग जैसे डॉक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डॉक्टर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ऐसी ही अपनी क्लिनिक नहीं खोल के बैठ जाएगा, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, तभी वो अपना क्लिनिक खोल सकता है ना। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एक्सपीरियंस वो डॉक्टर का टैग नहीं ले पाएगा, है ना, फिर तो वो नॉर्मल इंसान है ना। तो प्रोफेशन के लिए मस्ट है कि आपके पास ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए आपको किसी फील्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लॉयर है, ठीक है, लॉयर से आपने केस लड़वाया, लेकिन अगर उसको अपनी फील्ड के बारे में, मतलब उसने अभी अभी करा है, ठीक है, अभी अभी उसने लॉ पास आउट करी है, उसने केस नहीं लड़ा, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो है तो वो लॉयर, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन से केस लड़वाते हो जो कि लॉयर है भी नहीं, जिसने पढ़ा भी नहीं है, इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशंस भी नहीं लिए हैं, तो वो लॉयर का वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक जो पर्सन है जो पूरा पढ़कर आया है, पूरी लॉयर की डिग्री लेकर आया है ना, उसको ज़्यादा नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान, है ना। तो मतलब प्रोफेशन के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए किसी की, और हमें ट्रेनिंग और अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का, अदरवाइज़ हम प्रोफेशन नहीं कहलाएंगे हम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देखो क्या होता है बेटा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है और उसके बदले वो उससे सैलरी या वेजेस लेता है, ठीक है बच्चा। कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेन्यूमरेशंस इन लिeu ऑफ देयर ऑफ, ठीक है। वही बात बोली है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसके बदले वो उससे रेन्यूमरेशंस इन द सेंस की सैलरी और वेजेस उसके बदले वो काम के बदले लेता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एम्प्लॉयमेंट के, कि
ये एग्रीमेंट बेस होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक वर्कर होता है, उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र या अपर उसके मैनेजमेंट रहते हैं, ठीक है। वो काम डिसाइड करते हैं, वो काम बताते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो लोअर पोजीशंस वाले लोग रहते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बदले वो क्या लेते हैं, उनसे सैलरी लेते हैं, रेन्यूमरेशंस लेते हैं, है ना, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा नो रिस्क। बेटा देखो, वो पर्सन जॉब कर रहा है ना, किसी के अंडर कर रहा है, उसकी खुद की कंपनी नहीं है, उसका खुद का बिजनेस नहीं है। तो मान लो अगर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशंस होती है, कोई भी मतलब लॉस का, मार्केट अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो उसका रिस्क क्या वर्कर लेगा? नहीं, उसका रिस्क कौन लेगा? ऑनर लेगा, जिसका बिजनेस है, जिसने फॉर्म किया है ना। वर्कर पे उसका असर होगा? नहीं, उसकी तो जितनी सैलरी फिक्स होगी उसको तो उतनी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क भी बहुत कम होता है, ठीक है। थर्ड इज़ पर्सनल सर्विस, फोर्थ इज़ सर्वेंट एंड फिफ्थ इज़ सर्विस टू अदर, ठीक है बेटा। ये हमारी थी एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी बेटा, अगर आप इस तरह से रेफरेंस भी लिख कर आओगे पेपर में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस में क्या है। डिफरेंस में सबसे पहले है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो बिज़नेस स्टार्ट होता है आफ्टर अ लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब बिज़नेस है तो भाई उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, है ना, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। लेकिन प्रोफेशन से स्टार्ट होता है सर्टिफिकेट से, प्रोफेशन में सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर के बाद भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर, ये सब हमारे डिफरेंस हैं, ठीक है। इन्हें भी कर लेना, काफ़ी मार्क्स आपके ऑब्टेन कराएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज की लेक्चर में यही 3 डिफरेंस थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशंस के बारे में वो सिंगल सोलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कर लेते हैं। तो यही था आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब।